अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, GTV न्यूज़ में खुश आमदेद। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तानी अफवाज किसी भी जारहियत को मौसर तौर पर रोकने और शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा किया है और सिपाहियों के साथ ईद उल अजहा मनाई। नमाज ईद के बाद पाकिस्तान के पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा के लिए दुआएं मगफिरत भी की गई। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि खानदानों से दूर फ्रंट लाइन पर ईद मनाना मादरे वतन के दिफा के कौमी मकसद की तकमील है जो साल भर जारी रहता है। फील्ड मार्शल ने मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान फॉर्मेशन की कारकर्दगी को सराहा और शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत भी पेश किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर का जवानों और अफसरान से खिताब में कहना था कि आपने बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों बशमूल बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के जानी नुकसान का भरपूर बदला ले लिया है। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले, गैर मामूली ऑपरेशनल तैयारी और भारतीय सीज फायर खिलाफ वर्जियों का मौसर जवाब देने को सराहा और मुसल्लह अफवाज की जंगी तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इआदा किया। फील्ड मार्शल का मजीद कहना था कि किसी भी जारहियत को मौसर तौर पर रोकने और शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। कश्मीरी अवाम की भारतीय कब्जे की खिलाफ जायज और बहादुर जिद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अपने हल्के इंतखाब के अवाम से ईद मिलने सहमत शरीफ पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि सिंध का बजट 13 जून को सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए बनने वाले 21 लाख घरों में से 10 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। बाकी घरों की तामीर जारी है। PTI वालों को अदालतों पर तवज्जो देनी चाहिए और वहाँ केसेस को मजबूत करना चाहिए। सियासी जमात होने के नाते किसी एक शख्स के जेल में होने पर तहरीक नहीं चलाई जाती है। खबर शामिल करेंगे बुरावाला से, जहां ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद फर्जंदाने तौहीद की जानिब से इज्तिमाई कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद गोश्त गरीबों में तकसीम किया जाएगा। मजीद जानते हैं परवेज तलहा हाशमी से। परवेज बताइए। जी बिल्कुल, बुरेवाला में भी फर्जंदाने तौहीद की जानिब से ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने के बाद सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होने के लिए जो है कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं बुरेवाला के जामिया गौसिया तजवीज़ुल कुरान में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुखय्यर हज़रात की जानिब से इज्तिमाई कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। मुंतज़मीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इसी हवाले से उनसे बात करें। जी, क्या कहेंगे? आज पूरा आलम इस्लाम जो है फर्जंदाने तौहीद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के ज़िंदा करते हुए ईद कुर्बानी कर रहे जानवर कर रहे हैं और इंशाल्लाह 3 दिनों में हमारा 25 के करीब जानवर जो है वजीफा किए जाएंगे और उनका गोश्त जो है वो गरीब गुरबा में तकसीम किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि ईद के 3 दिनों में जो 25 के करीब जानवरों की इज्तिमाई कुर्बानी यहाँ पर की जाएगी और उनका गोश्त जो है वो गरीबों और मस्कीनों में तकसीम किया जाएगा। जी, खबर शामिल करेंगे कमालिया से, जहां शहरियों की बड़ी तादाद ने वाइल्ड लाइफ पार्क का रुख कर लिया है। बच्चा पार्टी का ईद मनाने का अंदाज अपना है। बड़ों से ईदी बटोरने के बाद पार्क में पहुंच गए। मजीद तफसीलात जानते हैं नदीम अब्बास कमर से। नदीम बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रियाज वाइल्ड लाइफ पार्क कमालिया में। आज ईद का पहला रोज है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद फैमिलीज ने इस चिड़ियाघर का रुख कर लिया है और अपने बच्चों और दीगर लोगों के साथ इस पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं। जी, तो हम आए हैं आज अपने दोस्तों भाइयों को लेके। इसके साथ हमने झूले लिए हैं, उसके साथ फिर खाया कुछ है, यहाँ पे सैरो तफरी की है और हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जी, जैसे कि इनका कहना है कि हम अपने दोस्तों और बच्चों के साथ यहाँ पे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, तो उधर मिंचनाबाद में भी ईद उल अजहा जोशो खरोश से मनाई जा रही है। दूसरी जानिब मौसमी कसाई भी मैदान में आ चुके हैं। आपको बता रहे हैं इस हवाले से नुमाइंदा GTV न्यूज़ मन्नान अफजल पर्चा। बिल्कुल ऐसा ही ईद उल अज़हा बड़ी खुशी और मुसर्रत का दिन है। अगर मैं इसके साथ आपको ये बताता चलूं, ये दुनिया भर में तमाम उम्मतें मुसलमान ईद उल अज़हा बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं, क्योंकि इस दिन ईद उल अज़हा को कुर्बानी की जाती है और ये सुन्नत इब्राहिमी की याद करती है। इसी के साथ मैं आपको ये बताता चलूं, आज
कसाब हजरात भी बड़े परफॉर्मेंस में नजर आ रहे हैं। इस टाइम मैं एक कसाब के साथ पूछते हैं कि आज परफॉर्मेंस के साथ साथ वो नाराजगी का भी इजहार कर रहे हैं। जी सर बताइए क्या मसला है, आपको आज नाराज क्यों है? यहाँ पर जो लोग आते हैं कुर्बानी करने के लिए, असल कसाब जो है ना उसे पैसे सही नहीं मिलते हैं, वो इसलिए पीछे है। यहाँ पर जितने भी लोग कर रहे हैं, खोजे हैं, कोई ज़ात है, कोई ज़ात के कर रहे हैं। हम ख़ानदानी कसाई हैं, हम ये काम करते हैं, पैसे अपनी मर्जी के लेते हैं। जो वक्ती कसाब होते हैं वो वक्ती तौर पर तो आके गोश्त बना देते हैं, लेकिन वो गोश्त बनाने का उनको सही तरीका नहीं आता। जी उधर मियां चुनू म्यूनसिपल कमेटी सब्ज़जार में शहरियों ने नमाज ईद अदा करने के बाद कुर्बानी करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। शहर को फ़ज़ाई आलूदगी से बचाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। मजीद बता रहे हैं सज्जाद बलोच अपनी इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह म्यूनसिपल कमेटी मियां चुनू के सब्ज़जार में शहरियों ने नमाज ईद उल अज़हा अदा की और मुल्की सालमियत के लिए दुआ मांगी गई। जानवरों को ज़िबा करके सुन्नत इब्राहिमी अदा की जा रही है। शहरियों को सेहतमंदाना माहौल मुहैया करने और सफाई का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर साइद रज़ाक ने सीओ बल्दिया के हमरा वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। शिकायत के फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। GTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कुछ फेक कंप्लेंट्स भी सामने आई हैं, जिनके हवाले से लाएअमल तैयार किया जा रहा है। आवाम भी उनका साथ दे और जहाँ कहीं भी वो देखें कहीं पे कोई मसला आ रहा है तो हमारे साथ डायरेक्ट रुजू करें, 1139 पे कॉल करें। और फील्ड अमला जो है वो हमारे सुबह से एक्टिव है। सुथरा पंजाब और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और MC एडमिनिस्ट्रेशन सारी मिलके जो है एक कंप्लेंट्स है उसके बारे में भी एक लाएअमल इख्तियार किया गया, उसको फॉलो किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है शहरियों से दरखास्त है कि एलाइशों को फील्ड में मौजूद वेस्ट मैनेजमेंट वर्कर्स के हवाले करें। सज्जाद बलोच GTV न्यूज़ मियां चन्नू। रुख करते हैं शुजाबाद का, जहां ईद उल अज़हा अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है, लेकिन कस्साबों के रेट ज़्यादा होने पर शहरी खुद कुर्बानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। मजीद बता रहे हैं अतीकुर रहमान खोकर। अतीक बताइए। हाँ जी बिल्कुल, शुजाबाद में भी जो है ना ईद उल अज़हा बड़ी अक़ीदत एहतराम से मनाई जा रही है। शुजाबाद में आज मैं ऐसी फैमिली में मौजूद हूँ जो तमाम कज़न जो है ना मिलकर एक जानवर ख़रीदते हैं, उसके बाद जो है ना जानवर को ज़िबा भी खुद करते हैं, उसके बाद जानवर की बनावट का सिलसिला भी आपस में ही मिलकर करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कसाईयों के रेट आसमान को छू रहे हैं। जिस पीर कसाई के पास जाओ वो कहता है 20,000 25,000। फिर हम कज़नों ने मिलकर फैसला किया कि हम जानवर खुद ही गिराएंगे और खुद ही उसका गोश्त तैयार करेंगे। जी जैसे कि अपने फैमिली मेम्बर की बात सुन, उसका यही कहना था कि जो है ना आज के जो है ना कसाईयों के जो रेट थे वो ज़्यादा हो चुके थे। कोई 20,000 तो कोई 25,000 डिमांड कर रहा था, जो हमने देने से इनकार कर दिया और तमाम कज़नों ने मिलकर जो है ना आपस में जानवर को ज़िबा किया और अब तकसीम का भी सिलसिला चलेगा और आखिर में जो है ना मैं चरचरे खानों के बाद जो है ना मीठा भी खाया जाएगा। जी डहरकी में भी ईद उल अज़हा अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए शहरी इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ फ़हीम अली शेख से। फ़हीम, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने के बाद शहरियों ने जो है कसीर तादाद में अपने घरों का रुख कर लिया, जहाँ पर जो सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाएगी। यहाँ पर ज़िले घोटकी के मुख्तलिफ इलाकों में जो है 200 से ज़ायद जो छोटे बड़े जानवर हैं उनकी इज्तिमाई तौर पर जो है कुर्बानी की गई है। यहाँ पर जानवरों को ज़िबा किया गया है। इस वक्त मैं डहरकी में मौजूद हूँ। डहरकी में जो है एक पॉइंट रखा गया है दावत इस्लामी की जानिब से, जहाँ पर इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी की गई है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे यहाँ भी यहाँ पर दावत इस्लामी के तहत एक इज्तिमाई कुर्बानी का पॉइंट कायम किया गया है। इसमें हमारे जो है कसीर जानवरों में से जो तादाद एक फ़िगर हमने कायम किया है, 27 के लगभग जानवर हैं जिनका अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़िगर जो है तय किया गया था। फ़ी जानवर में एक हिस्सा जो है हमारा 23,000 का रखा गया था। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका कहना है कि 3 दिन तक जारी रहेगा। लोग यहाँ पर कसीर तादाद में पहुँच चुके हैं। लोग जो है यहाँ पर कुर्बानी भी कर रहे हैं और लोग यहाँ से जो कुर्बानी का गोश्त है वो भी जो है फुकरा में तकसीम भी कर रहे हैं। जी खबर शामिल करेंगे नवाब शाह से, जहां शहरियों ने नमाज ईद की अदायगी के बाद बच्चों के साथ पार्क्स का रुख कर लिया है। बच्चे पार्क में मस्तियां और खेल कूद करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ इरफान अरशद से। ईद उल अज़हा कुर्बानी का दिन है। लोग रोज़ कुर्बानी के बाद गोश्त की तकसीम में मसरूफ़ है। दूसरी जानिब बच्चा पार्टी जो है घर से निकल के पार्कों में पहुंच चुकी है, जहां पर वो अपने मनपसंद झूले ले रही है, मज़े कर रही है, आइसक्रीम खा रही है, इंजॉय कर रही है। ऐसे एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं कि वो ईद को किस तरह इंजॉय कर रही है। घर वाले कुर्बानी कर रहे हैं और हम पार्क में आए, झूले झूल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आइसक्रीम खा रहे हैं और पार्क में हम इंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि अफजाना का कहना है कि हम इंजॉय कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, झूले ले रहे हैं, मैं आपको
बता चलूँ कि बच्चों ने दीदा से लिबास किए हुए और ईद को पूरे दिन इंजॉय करो, कहना है कि शाम तक हम झूले लेके और ईद को भरपूर तरीके से इंजॉय करेंगे। जी खबर शामिल करेंगे जहलम से, जहां इज्तिमाई कुर्बानी का इनेकाद किया गया है। निजी वेलफेयर की जानिब से गोश्त घर घर पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मिर्ज़ा जवीर इकबाल से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। नमाज अदा करने के बाद सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला शुरू हो चुका है। जेलम के मुख्तलिफ मकामात पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ हमजा वेलफेयर के सेंटर पे, जहाँ पे हमारे साथ चेयरमैन मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। कोशिश है कि सफ़ेद पोश की दहलीज को हम टच करें और उनको गोश्त पहुँचाएँ, क्योंकि वो मांग नहीं सकते हैं और ईद वाले दिन, बड़ी ईद वाले दिन उनके घर गोश्त भी नहीं बनता है। जैसा कि हमजा वेलफेयर सेंटर के जो चेयरमैन है, उनका यही कहना है कि अब जो सा ये गोश्त है उन लोगों के घर पहुंचाया जाएगा जिनके घर में कुर्बानी नहीं होती। और यहाँ पे उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे हमने एक ऐसा दस्तरखान लगाया, जो लोग दूसरे शहरों से आए हैं वो अपने शहरों में नहीं जा सकते, उनके यहाँ हमने मुख्तलिफ किस्म के पकवान बनाए हैं और यहाँ पे अभी भी जो सा गोश्त तकसीम करने का सिलसिला जारी है। जी और नाजरीन, अब ये जानिए कि महंगाई और मवेशियों की कीमतों में बेपनाह इजाफे के बाद इज्तिमाई कुर्बानी के रुझान में इजाफा हुआ है। शहरी बड़ी तादाद में इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा ले रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हैदराबाद से अपने नुमाइंदे आमिर जैदी से। आमिर बताइए। जी बिल्कुल, महंगाई के इस दौर में इनफरादी तौर पर कुर्बानी करना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए जो लोग हैं वो इज्तिमाई कुर्बानी में जो है ज़्यादातर हिस्सा लेते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के दारुल उलूम मज़ारिल उलूम में। मेरे साथ यहाँ के मौलवी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इस साल कितना हिस्सा था, कितने जानवर यहाँ ज़िबा किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल यहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी की तरतीब होती है, तो पिछले सालों में भी अच्छी खासी कुर्बानी जो कटे जानवर अच्छी खासी तादाद रही और इस साल भी तकरीबन 390 जानवर कटने हैं, जिनमें से पहले दिन के 160 जानवर और दूसरे दिन में 170 जानवर और तीसरे दिन में तकरीबन 60 जानवर। तो ये हर साल माशाल्लाह तरतीब होती है। तकरीबन 400 के लगभग जानवर कटते हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना था कि 3 दिन में यहाँ दारुल उलूम में तकरीबन 400 जानवर कटते हैं। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लिया और यहाँ पर जो है हिस्सा लेने में इनको पूरा गोश्त भी मिलता है। जी तो दूसरी जानिब बहावलनगर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से ईद पर दस्तरखान का एहतमाम किया गया है। शहरियों की बड़ी तादाद ने खाना खाना शुरू कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ शेख जमान मखसूद से। शेख जमान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान पर जो है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानब से शहरियों की खुशी को दुबाला करने के लिए वसी लंगर का एहतमाम किया गया है। यहाँ पर जो शहरियों को वो खाना खिलाया जा रहा है। मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी, ज़िला जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी ये बताइएगा आज के हवाले से क्या कहेंगे। ईद उल अज़हा हमें एसार, मोहब्बत, कुर्बानी, भाईचारे का दरस देती है। इन्हीं मोहब्बतों को परवान चढ़ाने के लिए, इन्हीं जज्बात को परवान चढ़ाने के लिए आज ईद उल अज़हा के मौका पर कमर्शियल कॉलेज चौक बहावलनगर में बड़ी ईद बड़ा दस्तरखान के नाम से ये दस्तरखान सजाया गया है। बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं, कोई गरीब अमीर का फ़र्क नहीं है। एक ही जगह पर शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, सियासी और समाजी शख्सियात, इंतज़ामिया के लोग और इसी तरह आम मुसाफिर सफ़ेद पोश तबका भी यहाँ पे खाना खा रहा है और ईद कुर्बान जो है उसका जो हकीकी फ़लसफ़ा है उसको उजागर किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ये खिदमत इंसानियत का सफ़र जारी रखेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना था कि आज जो है शहर के जो मुअज़्ज़िज़ीन और जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो यहाँ पर खाना खा रहे हैं। 3000 लोगों से ज़्यादा जो लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं और वसी दस्तरखान का एहतमाम किया गया है। जी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद जहां घरों में चटपटे पकवान तैयार किए जा रहे हैं, वहीं कोयटा में ईद के मौके पर बुगटी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने सदियों पुरानी रिवायती बलोची सज्जी मेहमानों के लिए तैयार करने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर महमूद से। मुदस्सिर, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी सुन्नती इब्राहिमी की अदायगी के बाद जहां घरों में मज़े मज़े के पकवान जो है बनाए जा रहे हैं, वहीं पर हम देखते हैं कि कोयटा में खसूसी जो बुगटी कबीला है वो अपनी सदियों पुरानी रिवायत को बरकरार रखे हुए है। ईद कुर्बान के दिन जो है गुरबा में गोश्त तकसीम करने के बाद यहाँ पर जो है सज्जी का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी जो मौजूद से मज़ीद बात करते हैं। बताइएगा कि सज्जी तैयार की जा रही है, हर साल ईद के ऊपर ये तैयार की जाती है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे पुराने जो है ना एक सज्जी रस्म और रवायात हैं।
इस वजह से हम लोग ये सजी हर साल कुर्बानी के दिन में हम लोग ये सजी का प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि ये सुन्नत इब्राहिमी और हमारे बलोची ख़ासकर और बूटी कबीले का ये पुरानी एक रस्म और रवायात है। अपना रस्म और रवायात वो बरकरार रखने के लिए हम लोग ये सजी का इंतज़ाम करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि पहले जो है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हैं, हुरमा में जो है गोश्त तकसीम किया जाता है, उसके बाद उसके लिए ख़ुसूस तौर पर जो है बलूची सज्जी यहाँ पर तैयार की जाती है और इसका एहतमाम किया जाता है और दावतों का ये सिलसिला जो है वो दिन भर इसी तरीके से जारी रहता है। जी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना है कि अब भारतीय जारहियत का जवाब कौमी सलामती कमेटी के फैसले के मुताबिक देंगे। मजीद उनका क्या कहना था, GTV न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानिश इसकी डिटेल्स बताएंगे। दानिश, बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, भारत की आबी जारहियत से निपटने के लिए वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में कमेटी बनाई है। ये कमेटी भारत की आबी जारहियत से कैसे निपटेगी, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। इस वक्त मेरे साथ प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर अनारुल हक साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप भी इस कमेटी का हिस्सा हैं, किस तरह से इन चैलेंजेस का जो है वो सामना करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर बड़ी थ्रेडबेयर डिस्कशन हुई है और जो रिजर्वायर्स के हवाले से और अमीर बादशाह डैम के हवाले से, उनकी तमीर के हवाले से जितनी भी रुकावटें हैं, चाहे वो फंडिंग के एतबार से है या कंसेंसस डेवलप करने के एतबार से है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले 72 घंटे में इनमें कौम को इंतहाई मस्बत पेशरफ्त देखने को मिलेगी। सर, शिमला माहिदे की मनसूखी की खबरें चल रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, शिमला माहिदा तो 5 अगस्त 2019 से कबल ही अपनी तबी मौत मार चुका है। अभी उसका बाज़ाब्ता ऐलान बाकी है, वो दफ्तर खारजा का काम है। सर, पहलगाम वाक़ई में भारत एक बार फिर से जो है वो नाकाम हुआ है और उसका जो सारा मलबा भारत ने पाकिस्तान पर डाला है। ऐसी जब भी कोई कशीदगी होती है तो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो जितने भी कश्मीरी हैं वो मुतासर होती हैं। आखिर कश्मीरियों का मुस्तकबिल क्या है और आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरियों का मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक है। आज़ादी की तारीखों में जो खून से लिखी जाएँ उनमें वक्त मानी नहीं रखता। आपको जदोजहद मुसलसल करनी है और जब तक आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर लेते, तहरीक आज़ादी कश्मीर अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचती। हमारे आबाओ-अजदाद ने जिस तरह कुर्बानियाँ दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी उनके नक्शे पाव पर चलते हुए इस तारीख को पूरी कुव्वत से ज़िंदा रखना है और इसकी भाग दौड़ आने वाली नस्ल के हवाले पूरी ताकत से, पूरी कुव्वत से और नज़रियाती सच्चाई के साथ उनके हवाले करनी। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी बिल्कुल, इस वक्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि भारत का किसी भी सवाल के ऊपर जो है जवाब देने के लिए हम सब एक हैं और हम सब जो है वो हर वक्त तैयार हैं। जी। और अब आपको बताएं कि ईद उल अज़हा पर कराची के मली टाउन में जानवरों की आलाइशों को फौरी ठिकाने लगाने के लिए इंतजामिया मौजूद है। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद इसाक से, जो इस वक्त मली के टाउन चेयरमैन के हमरा मौजूद हैं। अहमद, बताइए। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का आज पहला रोज़ है और कराची के मुख्तलिफ टाउन्स में हम देखते हैं कि जो कि इंतजामिया है उनकी जानिब से आलाइशों को, जानवरों की बाकियात को बरवक्त ठिकाने लगाने से मुतालिक इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त मली टाउन की हदूद में मौजूद हूँ और ये वही मली टाउन है जहाँ पर 8 लाख से ज़ायद की आबादी है और लगभग 10 यूसीज़ हैं जो कि इसकी हदूद में आती है। हमारे साथ यहाँ पर मली टाउन के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच साहब मौजूद हैं। देखिए, हमारे इस वक्त मली टाउन के अंदर 10 यूनियन काउंसिलों पर मुश्तमिल है और मैक्सिमम 8 लाख की आबादी है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हमारे साथ ऑन बोर्ड है और हमारी पूरी टीम, बल्कि मैं खुद भी पर्सनल मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास जो है ना 3 डंपिंग पॉइंट हैं। एक बटाइयाबाद पे है, एक मलीर 15 नंबर पे है और एक है कायदाबाद पे। और इसी तरीके से हर यूनियन काउंसिल में हमारी तकरीबन 6 और 5 11 मतलब 5 थ्री व्हीलर्स और 6 सुजुकियाँ हर यूनियन काउंसिल में जो है ना वो आलाइशें उठा रही हैं। और इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारे टीम को भी एक्सपीरियंस है और क्योंकि हमारा दूसरा टर्नओवर भी है तो हमें थोड़ा इसकी एक्सपीरियंस भी पहले से भी गेन किया हुआ है। अल्लाह ताला की फजल करम से इंशाअल्लाह ताला मली टाउन में आलाइशों के हवाले से
हमारी भरपूर मतलब उसके ऊपर गिरफ्त है और इंशाअल्लाह ताला शाम को आप फिर भी आएँ हमारे साथ एक विज़िट करें। इंशाअल्लाह ताला मलिर में आलाइशों के हवाले से साफ़ सुथरा मिलेगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, चेयरमैन मलिर टाउन की वाज़ेह तौर पर गुफ्तगू सुनी। हम देखते हैं कि मलिर टाउन की जो कि इंतज़ामिया है वो अपने टाउन को सुथरा रखने के मिशन पर हमें गामज़न नज़र आती है। जी नाज़रीन, खबर शामिल करेंगे शिकारपुर से, जो अपने अचार के बायस आज सिंध भर में शोहरत रखता है, मगर माजी में बेमिसाल तिजारती मरकज़ होने की वजह से शिकारपुर को सिंध का पेरिस कहा जाता था। तफसीलात देखते हैं सईद अहमद बलोच की इस रिपोर्ट में। शिकारपुर सिंध का तारीखी शहर है, जिसे माजी का मुआशी हब भी कहा जाता है। ब्रिटिश इंडिया के दौर में जदीद तर्ज इमारत की वजह से शिकारपुर को हिंदुस्तान का पेरिस कहा जाता था। तकरीबन 350 साल कबल दाऊद पोता खानदान ने एक बड़ी शिकारगाह को साफ करके शिकारपुर शहर की बुनियाद रखी थी। 1701 से 1783 तक ये कलहोड़न के जेर असर रहा। अफगानिस्तान के अहमद शाह दुरानी ने मियां नूर मोहम्मद कलहोड़ों से इक़्तिदार छीना। इसके बाद शिकारपुर में अफगानिस्तान और वस्त एशिया से कारोबारी काफिले आना शुरू हो गए। सेंट्रल एशिया का सिटी था और उस दौर में इसको पेरिस भी बोला जाता था कि ये सिर्फ पाकिस्तान का ही पेरिस है। अभी तो वो अपनी जो भी रौनक है वो खो बैठा है। अभी जो मसले मसाइल हैं इस वजह से उस दौर में शिकारपुर ट्रेड सिटी बना हुआ था सेंट्रल एशिया का। यहाँ से जो भी काफिले आते थे वो हमारे यहाँ किला का इसको बोलते हैं काफिला, किला काफिला। वहाँ से आपका बुखारा, समरकंद, ईरान, इराक और जो भी अरब रियासतें उससे ट्रेड वहाँ चलता था। कराची बंदरगाह की तामीर से कई साल कबल शिकारपुर इस खित्ते की एक बड़ी मंडी था। वस्ती एशिया और अफगानिस्तान का तजारती सामान इसी शहर से जाता था। तजारती अहमियत के पेश नजर दी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 1940 में शिकारपुर में अपनी ब्रांच का आगाज किया। शिकारपुर पहला शहर था जिसका अपना खुद मुख्तार बिजली घर था। मौजूदा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, अस्पताल और साबिका RBUT अस्पताल एक हिंदू ने तामीर कराया था। शिकारपुर तजारती, मुआशी, इल्मी और अदबी सरगर्मियों का अहम मरकज रहा है। जो शहर तारीख एतबार से जाना जाता था, आज वो माजी की दास्तान बयान कर रहा है। शिकारपुर की मौजूदा हालत इस बात की गवाही देती है कि माजी के पेरिस ने अपनी तारीखी हैसियत खो दी है। कैमरा टीम के साथ सईद अहमद बलोच, GTV न्यूज़, शिकारपुर। एबटाबाद का कदीम और तारीखी मुकाम कोहाला, जिसे बाबे कश्मीर भी कहा जाता है, हुकूमती गफलत के बायस अपनी पहचान खोता जा रहा है। 1880 में तामीर होने वाला डाक बंगला और टेलीग्राम ऑफिस खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। इन इमारतों की तारीखी हैसियत क्या है, जानते हैं सरदार यासिर की इस रिपोर्ट में। कुदरती हुस्न और तारीखी विरसे से माला माल एबटाबाद का सियाहती मुकाम कोहाला हुकूमती अदम तवज्जो के बायस गुमनामी की तरफ बढ़ रहा है। कोहाला को अंग्रेज दौर में तिजारती मरकज की हैसियत हासिल थी और मेजर जेम्स एबट के दौर में इसका नाम सरकारी तौर पर रखा गया। सन 1880 में अंग्रेज हुकूमत ने यहाँ एक डाक बंगला और टेलीग्राम ऑफिस तामीर करवाया, जहाँ आला फौजी अफसरान और मेहमान कयाम करते थे। इन इमारतों की तारीखी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी कयाम किया था। आज ये इमारतें जो हाथों से तराशे पत्थरों और कीमती लकड़ियों से बनी 6 कमरों पर मुश्तमिल थी, आज खस्ता हाली का शिकार हैं। ये इंतहाई कीमती पत्थर उस जमाने में और कीमती इमारती लकड़ी इसमें इस्तेमाल हुई, लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली जो है वो इसकी तरफ जो है वो कोई खास तवज्जो नहीं दी गई, तो उस वजह से जो है ये अभी ज़बू आली का शिकार है। 145 साल पुरानी ये इमारतें सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि एक तारीख, एक दौर और एक पहचान का अक्स हैं। इनकी हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। सरदार यासिर, GTV न्यूज़, कोहाला, एबटाबाद। सिंध की तारीखी मस्जिद खुदाबाद, जो आज भी दादू शहर में वाक़ है। मस्जिद खुदाबाद 3 सदियां गुजर जाने के बाद भी अपनी मिसाल आप है। कलहोड़ो दौरे हुकूमत में तामीर की गई मस्जिद खुदाबाद आज भी अपनी असल हालत में ही मौजूद है। रिपोर्ट कर रहे हैं जूही से शब्बीर मस्तोई। सिंध के शहर दादू से 10 किलोमीटर फासले पर इंडस हाईवे के मुकाम पर वाक़ई तारीखी खुदाबाद मस्जिद 1701 ईस्वी में मियाँ वाली तहरीक के बादशाह मियाँ यार मोहम्मद कलहोड़ो ने तामीर करवाई। मियाँ यार मोहम्मद कलहोड़ो ने खुदाबाद नामी शहर आबाद करके उसे अपनी हुकूमत का पहला तख्तगाह बनाया और इसकी निशानी इस मस्जिद की सूरत में आज भी बरकरार है। यार मोहम्मद कलहोड़ो के दौर की मस्जिद बनाई हुई है और उसके अलावा जो इसका काम चल रहा है वो तकरीबन 17 साल से लेके काम चल रहा है। 350 साल पुरानी मस्जिद है, मगर अफसोस से करना पड़ रहा है कि इस यहाँ के हुक्मरान जो हैं, जो यहाँ के वज़ीर हैं,
इस पर मुकम्मल ध्यान नहीं दे रहे हैं। 3 सदियां गुजर जाने के बाद भी तारीखी मस्जिद आज भी फन तामीर का हसीन शाहकार है। इस मस्जिद की तारीख और खूबसूरती का अंदाजा आर्किटेक्चर, आर्ट और काम से भी लगाया जाता है। इस पर इस्तेमाल होने वाली ईंटें और काशगीरी का काम इंतहाई खूबसूरत अंदाज में किया गया है। मस्जिद खुदाबाद जो सिंध और हिंद की जो हुक्मरानी थी तो मियां यारमुन कलोड़े के दौर की थी। ये 1700 से इसका काम चला था और ये 350 साल पुरानी जामे मस्जिद है। अभी तक इसमें 5 वक्त नमाज हो रही है। दादू की तहसील जोही में वाक़ ये मस्जिद खूबसूरती में अपनी मिसाल नहीं रखती। खुदाबाद का मुकाम और ये जामा मस्जिद इस खित्ते का अजीम विरसा है और अपने विरसे की हिफाजत हम में से हर किसी पर फर्ज है। कैमरा टीम के साथ शब्बीर मस्तूई, GTV न्यूज़, जोही। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।